हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम कर रहे हैं, आज हम ख़त्म कर देंगे वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th मैथमेटिक्स। वो एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे आज मिसलेनियस, और अगले फिर हम देखेंगे अगला चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 है ना, ये 3 क्वेश्चन हम देखेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो आपको ये पिछली बार ओनली यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आपको इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। अगर ये सोल्व नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। तो बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिख लिया है। इसमें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं होता, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो पहले तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल मतलब हमें इंटीजर्स ही बताने हैं ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब हमें इंटीजर्स ही बताने। लेकिन इंटीजर्स में तो क्या आता है, ऐसे आता है ना, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब इंटीजर आ जाते हैं, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे सारे आंसर देने हैं कि ऐसे कितने होंगे। नंबर ऑफ पूछा है ना, ये नहीं पूछा कि कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, ये नहीं पूछा, कितने सॉल्यूशन है ये पूछा है। ठीक है, तो उनमें भी हमें उनको काउंट करना है जो कि क्या है, नॉन जीरो, मतलब ये जीरो यहाँ से मैंने हटा दिया। अब इन नंबर्स में कौन कौन, मतलब कितने सारे सॉल्यूशंस है वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व ही करेंगे, फिर सॉल्यूशंस की लिस्ट निकाल लेंगे, फिर उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, और नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं ना, मेन चीज़ पर आ जाते हैं। इक्वेशन क्या है, 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस की पावर x है, और आंसर RHS में है 2 की पावर x। ठीक है, अब स्वाभाविक है कि वह हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, इसके मॉडुलस को सोल्व करें और क्या करें। ठीक है, तो ये जो पावर x है इसको तो मैं रखता हूँ दूर, इधर 2 की पावर x। सबसे पहले मैं मॉडुलस को निपटा लेता हूँ। तो मॉडुलस 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ रियल पार्ट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा। तो आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूँ तो उसमें आयोटा नहीं आता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता, तो 1 + 1 हो गया, तो मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, की पावर x है, x तो भूलना नहीं, और इधर कितना है, 2 की पावर x है। तो हम बात यहीं पे सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर इन दोनों का बेस ही अलग अलग है। सबसे पहली चीज़, इनका बेस ही अलग अलग है ना। चलो बेस सेम बना भी लेंगे हम थोड़ी देर बाद में, लेकिन आप ऐसा देख सकते हो कि जीरो यहाँ पे हमें लाना नहीं है। जीरो आता तो ये दिस इक्वल टू दिस हो ही जाता, और कोई नंबर यहाँ पे आएगा नहीं, तो एक्चुअली इसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। एक था जीरो जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मना कर दिया नॉन जीरो होना चाहिए भाई, है ना, मतलब जीरो को छोड़ के फिर बताओ कोई एक्स्ट्रा है तो बताओ। तो पहली चीज़ तो यही क्लियर होगी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा जो कि नॉन जीरो हो। लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इसको हम आगे भी सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे √2 है, तो √2 को मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो इस √2 को लिख लेता हूँ मैं 2 की पावर 1/2 की पावर x, तो बाहर तैयार खड़ा है ही, 2 की पावर x इधर की तरफ RHS में है। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या है, 2 की पावर 1/2 की पावर x, तो रूल होता है ना, a की पावर m की होल पावर n हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, a की पावर m इंटू n बन जाती है। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 2 की पावर x/2। अच्छा, RHS में क्या है, 2 की पावर x है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, दोनों नंबर भी सेम है, तो पावर्स भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला हमने, x/2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। पावर्स मैंने सेम बना ली, मतलब रख ली। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 2x। सोल्व करेंगे, x उधर चला गया तो इधर क्या बच गया, 0, उधर x जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x - x, x बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो x की वैल्यू 0 ही आई, ओनली x की वैल्यू क्या आई, 0, ओनली लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन हमें आंसर कैसा चाहिए था, नॉन जीरो। क्या जीरो को छोड़ के इनमें से या इनमें से कोई आंसर आया, नहीं आया ना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि जीरो है। फिर मैं अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूँ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले नहीं, इससे पहले ना कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं ऐसा बोलता हूँ नॉन जीरो सॉल्यूशंस कौन है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस तो कोई है ही नहीं, है ना, कि भाई नो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन है क्या, कोई नहीं है, जो भी सॉल्यूशन है वो कौन है, जीरो है।
तो जो नॉन जीरो है ही नहीं तो उनकी संख्या कितनी होगी, कुछ भी नहीं होगी, मतलब क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो जीरो सॉल्यूशन या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये आप एकदम क्लियर सोचना, एक सॉल्यूशन आया था वो जीरो था, तो नॉन जीरो तो कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो उनकी संख्या क्या होगी, शून्य। तो आंसर क्या आ गया, शून्य आ गया। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है ये प्रूव करना हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैपिटल ए कैपिटल बी है, दिया है ये एक्सप्रेशन। तो मैंने पहले ही दो क्वेश्चंस में बोल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एंड क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ना, 4, 11 और 19 ये तीसरा क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पर a प्लस आयोटा बी है तो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके रियल पार्ट का स्क्वायर या फिर उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हम कैसे ला सकते हैं, उसका मॉडुलस लेके ला सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जो गिवन है ना, गिवन ये तो हमें प्रूव करना है, इसके ऊपर वाला जो गिवन है उसका दोनों तरफ मॉडुलस ले लेना है और अपना क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इतना बोलते ही क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब आप साथ के साथ ट्राई कर सकते हो। मैं क्या ले लेता हूँ, बाय टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ और लास्ट में जी प्लस आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये तो है ना, मॉडुलस ले लिया दोनों तरफ, तो ऐसे लगा लिया। अब यहाँ पे आर एच एस तो सिंपल है, एक ही नंबर है। एल एच एस में 1 2 3 4 नंबर है। तो अपनी एक प्रॉपर्टी थी ना कि Z1 इंटू Z2 का अगर हमें मॉडुलस लेना हो तो हम क्या ले सकते थे, एक एक का इंडिविजुअल मॉडुलस हम ले सकते हैं, है ना, एक एक का इंडिविजुअल हम मॉडुलस ले सकते हैं। तो ये तो दो नंबर की बात की गई थी, यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4 है, 4 नंबर है, तो आप चारों का इंडिविजुअल मॉडुलस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में होने चाहिए नंबर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा डी का मॉडुलस और ई प्लस आयोटा एफ का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय जी प्लस आयोटा एच का मॉडुलस। आरएचएस में ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। अब आप मॉडुलस ले लो। ठीक है, अब टाइम आ गया हमें रियल में सही में मॉडुलस लेना ही है। तो ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आरएचएस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसके अंदर तो कोई रूट तो आ ही नहीं रहा, है ना, तो रूट इधर की तरफ आ ही रहा है। तो हम क्या करें, सबका रूट हटा देते हैं, मतलब क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो रूट इन सबका हट जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक तो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन लगाई हमने कि भाई यहाँ से स्क्वायर वाली चीज़ लानी तो मॉडुलस लेना है, दूसरी चीज़ मॉडुलस लेना है तो फिर मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट करना भी हमने लगा दिया। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर काम आई है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर है m इक्वल टू 1, ऐसा दे रखा है, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे जो m है इसकी हमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मिस्टेक्स को समझते हैं, फिर उसका जो भी अपना निवारण है उसको देखते हैं कि इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन। अब इसमें ये सब दे तो रखा ही है ना, यहाँ पे जो ये लफड़ा है ना लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, इस पर बाद में आएंगे, पहले हम इसको अपने तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इक्वल टू 1। यहाँ पर दोस्तों स्वाभाविक है कि हम क्या करें, यहाँ पे कैसे इसको आसान माना। यहाँ पे कोई मॉडुलस तो है नहीं कि भाई ऊपर मॉडुलस नीचे मॉडुलस लेके, जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 था ना, 18 जैसे ये रहा ना, इसमें जैसे किया था उसको वैसे ख़त्म करते। यहाँ तो मॉडुलस था लेकिन यहाँ पर कोई मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट है। तो हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, इसको आसान बनाना पड़ेगा। तो आसान कैसे बनाएंगे, नीचे की तरफ आयोटा है उसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, अंदर ही अंदर करेंगे ना, बाहर नहीं करेंगे, अंदर करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, इसकी पावर m, इधर 1 है ना। अच्छा, ऊपर है 1 प्लस आयोटा और नीचे है 1 माइनस आयोटा। तो नीचे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके साथ किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऊपर क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया,
है ना। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का काम 1 कर रहा है, b का काम आयोटा कर रहा है, कि होल पावर m, उसको तो बाद में देखेंगे, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का पैटर्न है, तो इसको खोल देते हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहले a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आएगा 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, वो -1 और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, कि होल पावर m इक्वल टू 1। उस पर हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या बना 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, फिर है 2 आयोटा, नीचे की तरफ 2 की पावर m इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा की पावर क्या बन जाएगा m बन जाएगा इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे आके रुके हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सीधा सोचने के बजाय हमें थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कब कब आयोटा की पावर कुछ भी लगाए, मतलब है ना, कब कब आयोटा की पावर m की वैल्यू 1 बनेगी। तो इसको मैं m यहाँ पर डायरेक्ट निकालने के बजाय मैं आपको कुछ संभावनाएं बताऊंगा कि कब कब आयोटा की पावर n जो है या फिर m जो है उसका आंसर 1 आता है। तो ये चीज़ तो सबको पता है कि आयोटा की पावर, देखो जैसे आयोटा की पावर जो 4 लगाऊंगा तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद में आयोटा की पावर 5, उन सब में 1 आता नहीं है, लेकिन आयोटा की पावर अगली बार कब 1 आता है 1 के ही बारे में, क्यों, क्योंकि अपना क्वेश्चन आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 के बारे में जिक्र करने की बात कर रहा है। तो आयोटा की पावर 8 अगली बार 1 आंसर देगा, फिर आयोटा की पावर 12, मतलब जो 4 की टेबल में आ रहे हैं ना नंबर, उनसे आंसर 1 आएगा हमेशा। तो ऐसा आगे से आगे चलता रहेगा। यहाँ पे क्या बोला, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा, इंटीग्रल ही बोला है और कुछ नहीं बोला, तो इंटीजर है ना, इंटीग्रल मतलब हमें इंटीजर आंसर देना है। अब इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर में तो सब आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब आते हैं। तो इंटीजर में एक बार इंटीजर का सेट लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा चलता रहेगा आगे की तरफ, पीछे भी चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4, है ना, ऐसे ये पीछे भी चलता रहेगा। तो ऐसे इंटीजर में सब आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब। तो यहाँ पर आयोटा की एक पावर 0 की बात करूँ तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसी की भी पावर आप 0 लगाओ, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मैं अगर आयोटा की पावर -4 की बात करूँ तो आयोटा की पावर -4 का मतलब क्या है 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, नेगेटिव में पावर है ना, तो ये आयोटा की पावर 4 नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नीचे की तरफ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन 1 अगेन क्या आ गया 1 आ गया। तो आयोटा की पावर -4 से भी आंसर 1 ही आएगा, प्लस का 1। तो आयोटा की पावर -8 से भी आंसर अपना 1 आएगा, है ना 1। आयोटा की पावर -12 से भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ऐसे ऊपर भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी पावर्स है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है 12, 8, 4, 0, -4, कुछ भी हो सकती है ना, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे पूछा क्या है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब हमें छोटी से छोटी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी दिक्कत क्रिएट होती है कि भाई पीछे की तरफ तो आंसर दे रखा है कितना 4, आंसर दे रखा है 4, कि भाई m की वैल्यू क्या हो 4 हो। क्या 4 ही सबसे लीस्ट नंबर है? नहीं, 4 सबसे लीस्ट नंबर नहीं है। 4 से छोटा कौन है 0, ठीक है। क्यों, अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भाई 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर देना चाहिए था ना, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि यहाँ पे नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीजर्स, तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। या फिर ऐसे बोल दिया जाता कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो पॉजिटिव हम मतलब यहीं पर आके रुक जाते, 4 ही सबसे छोटा हो जाता। तो इस क्वेश्चन की मिस्टेक को देखते हुए दो काम हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन में मतलब हम सेल्फ चेंज ही कर लें कि यहाँ पे लीस्ट इंटीग्रल के बजाय क्या पूछ लिया जाए, नेचुरल, है ना, लीस्ट नेचुरल नंबर पूछ लिया जाए। होल नंबर भी नहीं पूछ सकते क्योंकि होल नंबर फिर 0 आ जाएगा, 0 आंसर दे नहीं रखा, ठीक है। और अगर लीस्ट इंटीग्रल ही पूछना चाहते हैं तो उसकी तो कोई एंड है नहीं उसका, 0 से छोटा -4, -4 से छोटा -8, -8 से छोटा -12, फिर -16, ऐसा चलता रहेगा। तो उस केस में तो हम बोल नहीं पाएंगे, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि यहाँ पे ये पूछ लिया जाता द लीस्ट नेचुरल वैल्यू ऑफ m, तब ज़्यादा बेटर, मतलब सबसे बेस्ट वही होता, तब आंसर अपना 4 आ जाता। तो हमने इस क्वेश्चन के हर पहलू देख लिए हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कि डिबेट करने लग जाओ कि ऐसा है वैसा है, वो नहीं। आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना था, क्वेश्चन को हमने रेशनलाइजेशन किया,
आइटा की पावर m इक्वल टू 1 पे आके अटक गए हम। और हम अब नेचुरल के तरीके से ही सोचेंगे। नेचुरल नंबर में ऐसे सभी की वैल्यू 1 बनती है, लेकिन नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम 1 से कम की वैल्यूज़ देखेंगे नहीं, तो हम 0 भी नहीं देखेंगे, -4 भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो लीस्ट नेचुरल नंबर हमने चुन लिया, कौन सा? 4। इस पे मत जाना इंटीग्रल चुनने, वो छोड़ो बात, नेचुरल ही हमें लेना था। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, इसका रिवीजन कर लेना आप, ठीक है? कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप, मतलब जो फोटो होती है ना उसकी मैसेज करके आप पूछ लेना उसका सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अब अगले वीडियोस के अंदर, आगे के चैप्टर्स। जो अगला चैप्टर क्या है अपना, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ना, उसको करेंगे। उसमें थोड़े हम क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सिंपल चैप्टर है और हम एक सेम ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं हमें बार बार, तो उसमें हम एक वीडियो में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ये चैप्टर अच्छा था, तो ऐसे चैप्टर की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लीनियर इनइक्वालिटी आसान चैप्टर है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कम भी करो, हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लो तब भी बहुत है, ठीक है? तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।